हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। आज मैं जो सेशन आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ वो सीबीएसई बोर्ड के लिए आर एस अग्रवाल मैथ का ट्रिगोमेट्री चैप्टर है। ऐसे तो ये सीबीएसई बोर्ड के लिए है, लेकिन इसको जैक बोर्ड वाले भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स ये मैन परफेक्ट। चलिए बिना देरी किए हम आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो टॉप चैप्टर का जो नाम है वो ट्रिगोमेट्री है। हाँ तो स्टूडेंट्स, ट्रिगोमेट्री जो चैप्टर ये है, ट्रिगोमेट्री रेशियो, जिसको हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। इसमें हम लोग तीन कोण से संबंधित पढ़ते हैं। इसमें एक समकोण त्रिभुज होते हैं, जिसमें एक समकोण और बाकी दो न्यूनकोण होते हैं। इससे संबंधित ये चैप्टर है। और इसमें एक बेसिक पॉइंट है, एक बेसिक फार्मूला है कह सकते हैं, जिसका जरूरत पड़ता है इस चैप्टर को पढ़ते समय। वो है पाइथागोरस थ्योरम। तो पहले इसको पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग जान लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम पे जानने से पहले थोड़ा सा एक सेकंड हम लोग इसमें लेते हैं डायग्राम पे, कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि राइट एंगल के जस्ट ऑपोजिट में जो साइड्स होते हैं इसके, कह सकते हैं सामने में, वो हाइपोटेनस होता है। इसको हाइपोटेनस कहते हैं। ये सीधा वाला लाइन को जो, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। और ये इस लाइन को बेस कहते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, इसमें यह है कि अगर यदि हमको हाइपोटेनस निकालना हो और बाकी दो साइड्स अगर हमें पता हो, तो हाइपोटेनस यानी कि h, उसको शॉर्टकट में लिखा जाता है h स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार अगर यदि हमें पी स्क्वायर निकालना हो तो इसी से हो जाता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। या अगर यदि हमें बी स्क्वायर निकालना हो तो एच स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। मेन फॉर्मूला ये है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी से सॉल्व करके ये लाया जाता है। ये बेसिक फॉर्मूला है जिसका उपयोग इस चैप्टर में है। इसके बाद हम लोग अब ट्रिगोमेट्री पे आ जाते हैं। तो ट्रिगोमेट्री जो है, इसके 6 पार्ट है। इसका कह सकते हैं कि 6 नेम है, जिसका यहाँ पे बार बार यूज होता है और उसी से ट्रिगोमेट्री को सॉल्व किया जाता है या इसके बारे में अध्ययन किया जाता है कह सकते हैं। तो जैसे इसका पहला जो है वो ये है कि साइन थीटा। वैसे ये होता है SINE, साइन होता है, लेकिन इसको साइन ना बोल के शॉर्टकट में SIN, साइन थीटा लिखा जाता है। दूसरा जो होता है वो कॉस थीटा होता है। तीसरा जो होता है वो टेन थीटा होता है। चौथा जो होता है वो कॉट थीटा होता है। फिर पांचवा आपका सेक थीटा है। और छठा जो है कॉसेक थीटा है। ये सभी का थोड़ा थोड़ा नाम लॉन्ग है। जैसे टेन थीटा को टेंजेंट कहा जाता है, टेंजेंट थीटा। कॉट को कोटेंजेंट, सेक को सेकेंड, कॉसेक को कोसेकेंड। लेकिन उसको लॉन्ग ना लिख के 3 डिजिट करके सब में ले लिया जाता है और उसको ऐसे लिखा जाता है। इसको पढ़ते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। अब ये 6 पार्ट इसका जो है, यानी कि ये सभी का कुछ ना कुछ फॉर्मूला होता है सबको निकालने का। जैसे साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है उसका ये होता है P/H। कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो B/H। फिर टेन थीटा का जो फॉर्मूला आता है P/B, कॉट का B/P, सेक का H/B और कॉसेक का H/P। अब इस फॉर्मूला को हम याद कैसे रखेंगे, इसको हम एक ट्रिक के द्वारा भी याद रख सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कुछ देर के लिए इसको अगर अभी हम मिटा दें इस फॉर्मूला को और ट्रिक के द्वारा उसको प्राप्त कर ले, तो शायद हमें याद रखने में सुविधा होगी।
तो इसका ट्रिक ये है, जैसे कि ये ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल या हरी हरी बोलो, ये एक ट्रिक है। इससे हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूला को प्राप्त करते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं देखना है कि जैसे कि यहाँ 6 पार्ट है, सबको हम लोग बारी बारी से वहां लिखते जाएंगे। साइन थीटा को इसके ऊपर में लिख देंगे, फिर कॉस थीटा को इसके ऊपर में लिख देंगे, टेन थीटा को इसके ऊपर में लिख देंगे, फिर कॉट थीटा को इसके ऊपर नीचे लिख देंगे। जब हम लोग इधर से लिखते हुए जाएंगे वापस इधर से लौटेंगे, ये हमको फॉर्मूला निकालते इसमें ध्यान रखना है। साइन कॉस टेन कॉट, उसके बाद यहाँ पर सेक और फिर यहाँ पे कॉसेक। अब देखना कितना आसानी से फॉर्मूला इसका प्राप्त हो जाएगा। साइन का क्या होगा, इसका फर्स्ट लेटर और इसका फर्स्ट लेटर दोनों को हम लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा पी बाई एच। फिर हम कॉस थीटा का लिखेंगे, इसका फर्स्ट इसका फर्स्ट, तो बी बाई एच हो जाएगा। फिर टेन का ऐसे ही लिखेंगे, पी बाई बी हो जाएगा। फिर हम कॉट का लिखेंगे, तो कॉट में क्या करेंगे, चूंकि इसको हम नीचे लिखे हैं मतलब नीचे वाला को पहले रखना है और ऊपर वाला को बाद में रखना है। तो पहले क्या लिखेंगे, ऊपर में बी लिख देंगे, नीचे क्या लिखेंगे पी। फिर सेक का क्या लिखेंगे, पहले एच फिर बी, तो एच बाई बी हो जाएगा और कॉसेक का एच बाई पी। तो इस प्रकार से यह फॉर्मूला को हम खुद से तैयार भी कर सकते हैं। और इसका पूरा नाम तो जानते ही हैं, P से परपेंडिकुलर, H से हाइपोटेनस, B से बेस, तो उसी को एक डिजिट करके शॉर्टकट में लिखा गया है। इस प्रकार ये फॉर्मूला सारा जो है कंप्लीट हो जाता है। अगर बार बार 4-5 बार इसको प्रैक्टिस करेंगे ऐसे लिख लिख के, तो फॉर्मूला हमको भूलने का टेंशन नहीं होगा, भूलने का टेंशन खत्म हो जाएगा। और एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, कि बहुत अक्सर बच्चों से हम सुनते हैं कि ऑनलाइन जो है वो मैथ का तैयारी नहीं हो सकता, ऑनलाइन मैथ समझ में नहीं आता है। तो इस दुविधा को, इस शक को, इस टेंशन को आज हम खत्म करने वाले हैं। जरा सा पूरा वीडियो को आराम से देखना, ध्यान के साथ देखना। आज हम गारंटी देते हैं इस बात का कि आज के बाद ये वीडियो देखने के बाद ये नहीं कहोगे कि मैथ ऑनलाइन समझ में नहीं आता है। क्योंकि अक्सर मेरे पास काफी स्टूडेंट ऐसा बोलते हैं कि साइंस वगैरह तो जो है ऑनलाइन भी तैयारी कर लेते हैं या एसएसटी कर लेते हैं, लेकिन मैथ ऑनलाइन तैयारी नहीं हो पाता है। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। बस हम ये टेंशन को खत्म करने वाले हैं। फिर कभी कोई बच्चे नहीं बोलेंगे, जो इस वीडियो को देख लेंगे वो कभी नहीं बोलेंगे कि ऑनलाइन मैथ का तैयारी नहीं हो सकता है। सो हाँ, तो स्टूडेंट्स अब फार्मूला हम लोगों ने पढ़ लिया। अब फार्मूला पढ़ने के बाद अब पहला क्वेश्चन को देखते हैं कि अगर क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो देखिए जैसे क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर 3/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियो ऑफ थीटा। क्या बोला है कि इफ साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर 3/2, अगर हमारे पास साइन थीटा का वैल्यू रूट अंडर 3/2 दिया हो तो बोलता फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमको वैल्यू निकालना है। किसका निकालना है, ऑल टी रेशियो थीटा, मतलब टी मतलब ट्रिगोमेट्री। तो ट्रिगोमेट्री रेशियो का जो बाकी बचा हुआ रह गया साइन थीटा को छोड़ के, वो सभी हमको क्या करना है, प्राप्त करना, निकाल कर दिखाना है। यानी कि क्वेश्चन यही है कि साइन थीटा का वैल्यू हमको मालूम है, बाकी सभी को निकालना है। क्योंकि ट्रिगोमेट्री में 6 होते हैं, जिसमें से एक हमको साइन का वैल्यू यहाँ दिया है। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। हमारे पास है क्या, साइन थीटा। हम क्या करेंगे, साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ रूट अंडर 3/2, तो साइन थीटा का वैल्यू हमको रूट अंडर 3/2 दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला इसके सामने लिख देंगे। और अगर इसका फॉर्मूला हम सामने लिख देते हैं तो P के सामने रूट अंडर 3 हो जाता है, तो P इक्वल टू रूट अंडर 3 के हो जाएगा। और H के सामने 2 है तो H इक्वल टू 2 के हो जाएगा। अब एक ट्रायंगल में क्या होता है, तो एक ट्रायंगल में क्या होता है कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। इस चैप्टर में हमेशा पढ़ना राइट एंगल ही। तो ये P होता है, ये B होता है, H होता है। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि हमें जो है P मालूम है, H हमको मालूम है, लेकिन हमको B नहीं मालूम है। तो जब भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम लोग तीनों P, B, H तीनों पहले निकाल लेंगे, जिसमें से 2 हमको दिया रहेगा। P और H हमको दिया है तो हम B निकाल लेंगे। और B का फॉर्मूला अभी हम लोग जस्ट क्या देखे, पाइथागोरस थ्योरम से B² इक्वल टू H² माइनस P²। अगर हम यहाँ पे स्क्वायर ना लिखें तो इधर क्या हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट करते जाएंगे। H का वैल्यू 2k है तो 2k का स्क्वायर लिखेंगे। और P का वैल्यू हमारे पास रूट अंडर 3 के है तो रूट अंडर 3k का स्क्वायर लिखेंगे।
उसके बाद आप क्या देखते हैं कि 2k का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है k स्क्वायर, और रूट अंडर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा और k स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट ध्यान देंगे, यहाँ पे 4 में 3 जाएगा तो 1 बचेगा और k स्क्वायर, और 1 का अगर यदि हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 1 आएगा, और k स्क्वायर का क्या आएगा, तो k आएगा। यानी कि हम कह सकते हैं इस प्रकार कि हमारा जो b का वैल्यू प्राप्त हो गया वो कितना प्राप्त हो गया, b इक्वल टू 1k। अब ये अगर हमको प्राप्त हो गया तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बस को हार्ड के रूप में लेना नहीं है। देखना हमको निकालना क्या बोला था, टी रेशियो का सभी वैल्यू को। तो अब जैसे cos थीटा है, cos निकालना है, फिर उसके बाद हमको tan निकालना है, फिर उसके बाद हमको cot निकालना है, फिर क्या निकालना, sec निकालना है, फिर क्या निकालना है, cosec, ये बाकी सभी निकालना है। cos का फॉर्मूला क्या होता है, cos का फॉर्मूला कुछ देर पहले बताए b/h होता है। उसके बाद वैल्यू को पुट करेंगे, b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू 1k है, और h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू 2k है, तो 2k पुट करेंगे, k और k कट गया तो क्या बचा, 1/2 बचा रह गया। फिर tan थीटा है तो tan का फॉर्मूला p/b होता है, कुछ देर पहले ही बताए हैं, तो p/b होता है। p का वैल्यू हमारा कितना है, रूट अंडर 3k है, और b का वैल्यू हमारा कितना निकला, अभी 1k निकाले हम लोगों ने, k कट गया, रूट अंडर 3/2। कॉट का फॉर्मूला b/p होता है, तो फिर इसका वैल्यू बैठाएंगे, b का वैल्यू 1k और p का वैल्यू रूट अंडर 3k, फिर k और k कट गया तो 1/√3। उसके बाद हमको सेक थीटा निकालना है, सेक का फॉर्मूला देखेंगे हम लोग क्या निकाले थे, h/b निकाले थे। h का वैल्यू हमारे पास जो है वो 2k है, और b का वैल्यू जो है वो कितना है, b का वैल्यू 1k है, फिर k और k कटेगा तो 2/1, यानी कि इसको हम 2 डायरेक्ट लिख सकते हैं, नीचे 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं है। फिर cosec थीटा है, cosec का फॉर्मूला h/p होता है, h हमारे पास कितना है, h हमारे पास 2k है, और हमारे पास p कितना है, तो p का वैल्यू हमारे पास है √3k, फिर k और k कटा तो हमारे पास आंसर क्या बचा रह गया, 2/√3। इस प्रकार ये सारा जो हो गया हम लोगों का क्या हो गया, आंसर हो गया, जो इस चैप्टर में निकालना है, इस क्वेश्चन में बोला था। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे √3 के जगह हमने √2 लिख दिया, तो यहाँ पे √3 लिखना है। इसके बाद अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो ये है कि इसका 1 के बाद हमारे RS अग्रवाल बुक जो है उसमें 2, 3, 4, 5 ये सब क्वेश्चन एक जैसे ही है, तो 2 से लेकर 5 के बीच में हमने एक क्वेश्चन और सॉल्व करने का निर्णय लिया है। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर देते हैं, बाकी बीच में जो 3 क्वेश्चन छोड़ दिए हमने वो खुद से सॉल्व कर लोगे, हमको पूरा आशा है कि वो क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, अगर फर्स्ट क्वेश्चन को मेरे आसानी से आराम से देखे होंगे तो एक क्वेश्चन और सॉल्व कर देते हैं, इसी तरह सेम टू सेम है। देखते हैं क्वेश्चन ये है कि cosec थीटा इक्वल टू √10, यानी कि हमारे पास cosec थीटा का वैल्यू जो है वो √10 दिया है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियो, तो हमको क्या करना है, बाकी सभी वैल्यू को निकालना है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का। तो देखना जैसे हमारे पास क्या है, इसमें cosec थीटा इक्वल टू √10 है, हम इसके नीचे 1 डाल देंगे, इसका फॉर्मूला फिर उसी तरह फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही h/p लिख देते हैं, तो h का जो वैल्यू है √10k हो जाएगा, और p के सामने 1 है तो p का वैल्यू 1k हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमारा जब h और p मालूम है तो कुछ देर पहले जस्ट बताए थे अभी हम कि ये हमेशा याद रखना है कि इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये p होता है, ये b होता है, ये h होता है। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे कि हमको h और p अब की बार मालूम है, h और p मालूम है, बस फिर b निकाल लेंगे। और b का फॉर्मूला क्या होता है, b का फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम से बताए थे, h² - p²। अब क्या करेंगे हम, h का वैल्यू √10 है तो √10 का स्क्वायर सेट कर देंगे, p का वैल्यू 1 है, एक सेकंड, अगर हमारे पास h का वैल्यू √10 के है तो √10 के पुट कर देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, p का वैल्यू 1 है तो 1k का स्क्वायर लगा देंगे। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि √10 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 10 आएगा, और k का स्क्वायर करेंगे तो k आएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और k का स्क्वायर क्या आएगा, k। अब क्या करते हैं हम लोग, 10 में 1 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, 9 बचेगा, k² बचेगा। इसके बाद देखेंगे 9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 3 होता है, k का k होता है, तो हम लिख सकते हैं इसीलिए b इक्वल टू √3k। फिर वही कहानी है, ph मालूम था, हमने b मालूम कर लिया, उसके बाद बाकी सब वैल्यू निकालते जाना है। जैसे देखिएगा यहाँ पे अब हमको बाकी सभी निकालना, अगर हम साइन थीटा निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, p/h हो जाएगा। p का वैल्यू हमारा कितना है, 1k है, और h का वैल्यू हमारा कितना है, √10k है, तो
तो फिर क्या होगा, के और के कट गया, 1/√10 बच जाएगा। फिर हमको क्या निकालना है, cos थीटा। cos का फॉर्मूला क्या होता है, b/h होता है। b का वैल्यू हमारा कितना है, b का वैल्यू हमारा 3k है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 3k लिखेंगे। h का वैल्यू हमारा कितना है, तो h का वैल्यू जस्ट हमने अभी निकाल के मतलब देखे कि √10k है। फिर के कटेगा तो 3/√10 हो जाएगा। उसके बाद हमको tan थीटा बोला, तो tan का फॉर्मूला p/b होता है। p हमने जस्ट अभी देखा कितना 1k है, और b हमने निकाला अभी कितना 3k। फिर k और k कट गया, 1/3 हो गया। उसके बाद cot थीटा, तो cot का फॉर्मूला b/p होता है। b जो है मेरा वो कितना है 3k है, और p जो है वो कितना है p1k है। तो k और k कट गया तो 3/1 बचा, जिसको हम 3 लिख सकते हैं। उसके बाद हो गया sin cos tan cot, एक बचा रह गया कौन सा, sec। यहाँ पे sec का फॉर्मूला क्या होता है, h/b होता है। और h का वैल्यू हमारे पास कितना है, √10k है, और हमारा b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू हमारे पास 3k है। फिर k और k कटा तो √10/3। ये सारा क्या हो गया, फिर इसका आंसर हो गया। हाँ तो स्टूडेंट्स, आज का जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है, इफ cot थीटा इक्वल टू 15/8 देन इवैल्यूएट 2 + 2 sin थीटा 1 - sin थीटा बाय 1 + cos 2 - 2 cos। यानी कि हमें cot थीटा दिया हुआ है और हमको इसका वैल्यू क्या करना है, निकालना, प्राप्त करना है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन ऐसे देखने में तो लॉन्ग दिखता है, देखने में डर भी लग सकता है, लेकिन डरना नहीं है। इस क्वेश्चन को इजी वे में लेना है। अगर इसको हम आसानी से सोचना शुरू कर दें तो कोई भी क्वेश्चन नहीं है तो सॉल्व नहीं होगा। तो देखते हैं कैसे इसको हम आसान करके एकदम शॉर्टकट में बना सकते हैं, छोटा से छोटा करके। देखते हैं कि हमको दिया क्या, cot थीटा इक्वल टू 15/8। तो फर्स्ट में तो प्रोसेस वही रहेगा जो हर क्वेश्चन में रहता है। cot थीटा इक्वल टू 15/8 है। सबसे पहले इसका हम फॉर्मूला लिखेंगे b/p, और जब b और p हमको मालूम हो गया, यानी कि b इक्वल टू 15k और p इक्वल टू 8k। अब हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले h निकाल लेंगे। h का फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है p² + b²। फिर p जो है वो 8k का स्क्वायर है, और b जो है वो 15k का स्क्वायर है। अब 8 का स्क्वायर 64 होता है, और 15 का 225 होता है, और दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 289 के स्क्वायर, और 289 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 17 होता है, के स्क्वायर का k होता है, तो हमको h का वैल्यू 17k हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमको प्राप्त करना है, जिसको सॉल्व करना है, उसको उसका वैल्यू यहाँ प्राप्त कर लेते हैं। जैसे साइन और कॉस वहां पे जरूरत पड़ा हमको, तो साइन और कॉस क्या करेंगे, यहाँ पे हम निकाल लेंगे। जैसे साइन थीटा का फॉर्मूला p/h होता है, और साइन का फॉर्मूला p/h होता है। p हमारा 8k है और h हमारा 17k है। फिर k कट जाएगा तो 8/17 हो जाएगा। फिर cos थीटा इक्वल टू b/h होता है, तो cos थीटा इक्वल टू b/h होता है। b हमारे पास जो है वो 15k है, और h हमारे पास जो है वो 17k है। फिर k और k कट गया तो 15/17। इसके बाद हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो हमको निकालने बोला था वो क्या निकालने बोला था, तो 2 + 2 sin थीटा होल इंटू 1 - sin थीटा, और 1 + cos थीटा होल इंटू 2 - 2 cos थीटा। स्टूडेंट्स, पहले ही हमने कर दिया है कि क्वेश्चन को हमको क्या करना है, इजी तरीके में लेना है, इसको इजी करना है, इसको छोटा कर सकते कर लेना है। ठीक है, तो देखना हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी है 2, तो 2 को हम पहले कॉमन ले लेंगे। तो 2 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, और 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, तो sin थीटा बचेगा। उसके बाद अब इसको देखते हैं, यहाँ पे क्या है 1 - sin थीटा है। अब इसको देखते हैं, नीचे क्या करते हैं 1 + cos थीटा है, और यहाँ पर 2 - 2 cos थीटा, इसमें से 2 को कॉमन ले लेते हैं तो 1 - cos थीटा बचेगा। ऊपर जैसा ही जैसे यहाँ पे किए हम लोग, 2 यहाँ ले लिए तो इसके जगह पे 1 बचा रह गया, यहाँ से 2 निकाले क्या बचा रह गया, cos थीटा रह गया। इसके बाद अब देखना, अब हम क्या कर सकते हैं, ये 2 और 2 को काट सकते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। इसको साइड में रख के लाकर काटे, या डायरेक्ट यहाँ भी काट सकते हैं क्योंकि यहाँ बीच में सब जगह मल्टीप्लाई ही है। ठीक है, तो हम इसको काट दिए ऐसे करके। अब हमारे पास बचा क्या रह गया, 1 + sin थीटा
होल इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे क्या बचा रह गया 1 प्लस कॉस थीटा होल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसको और अभी हम छोटा कर सकते हैं। क्या करेंगे हम, एक फॉर्मूला होता है जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं, इससे पिछले क्लास में पढ़े हैं, यानी कि 7-8 में कर सकते हैं। ये फॉर्मूला ये है कि अगर यदि a प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी दिया रहे तो हम इसके लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जब a प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर जब ध्यान से देखना, जिस प्रकार यहाँ पर a प्लस बी है उस तरीके से यहाँ पे क्या है 1 प्लस साइन है, यहाँ पर a माइनस बी है तो यहाँ पे क्या 1 माइनस साइन है, नीचे क्या है 1 प्लस कॉस, जैसे ये प्लस बी थी यहाँ 1 प्लस कॉस है, फिर यहाँ a माइनस बी तो 1 माइनस कॉस है। तो हम इसको क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के रूप में लिखेंगे। तो लिखेंगे तो क्या होगा, जैसे a प्लस बी ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम इसको a समझ लें, इसको b समझ लें, इसको a समझ लें, इसको b समझ लें, तो जैसे a स्क्वायर वैसे a की जगह पे यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिख देंगे, और जैसे b स्क्वायर ऐसे यहाँ क्या साइन का स्क्वायर लिख देंगे। फिर इसके नीचे हम क्या करेंगे, इसमें सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, ए बी, इसको हम a मानेंगे, इसको b मानेंगे, a मानेंगे b मानेंगे, जैसे a स्क्वायर वैसे यहाँ पे 1 का स्क्वायर, और जैसे b स्क्वायर वैसे यहाँ पर cos का स्क्वायर। इसके बाद देखते हैं क्या होता है, 1 का जो स्क्वायर है वो 1 ही रहेगा और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसके बाद अब इसके बाद देखना स्टूडेंट, 1 को 1 लिखे हम, और साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन थीटा का जो वैल्यू हम निकाल के रखे हैं 8/17 रखे हुए हैं, और साइन थीटा में स्क्वायर था तो हम स्क्वायर लगा दिए, फिर 1 का स्क्वायर 1 और कॉस स्क्वायर थीटा था तो कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो 15/17 निकाल कर रखे थे, हम लोगों ने यहाँ पर सेट कर दिया। अब आगे देखते हैं, 1 है 8 का स्क्वायर 64 होता है और 17 का 289 होता है, फिर यहाँ पर 1 है 15 का 225 होता है और 17 का 289 होता है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको अलग से फ्रैक्शन वाला सबट्रैक्ट करेंगे, इसको अलग से करेंगे। जैसे अभी ऊपर वाला पहले बना लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाल के इसका एलसीएम निकालेंगे, 289 आएगा, फिर हम इससे इसका डिवाइड करेंगे 289 टाइम्स में, इससे फिर 1 में करेंगे 289 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 289 कटा तो 64 बच जाएगा, इससे इसमें डिवाइड करते हैं, जो आता है उससे ऊपर वाला को मल्टीप्लाई करते हैं। फिर उसी तरह यहाँ पर भी सबट्रैक्ट करेंगे, 1 इसका एलसीएम निकाल के इतना हो जाएगा, फिर यहाँ पे इतना ही रहेगा और यहाँ पे 225 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 289 को ऊपर नीचे कट कर देते हैं, यहाँ पर बच जाएगा 289 माइनस 64 और नीचे हमारा बचेगा 289 माइनस 225। अब इसको सॉल्व करते हैं, 9 में 4 गया तो 5 हो जाएगा, 8 में 6 तो 2 हो जाएगा और फिर यहाँ 2, और नीचे जो है 9 में 5 गया 4 हो जाएगा, 8 में 2 गया तो 6, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि आज का जो 4th क्वेश्चन है वो ये है, इफ tan थीटा इक्वल टू 4/3, अगर हमारे पास tan थीटा का वैल्यू 4/3 मालूम है यानी कि दिया हुआ है, तो सो दैट मतलब हमको शो करके दिखाना है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 7/5 होगा, यानी कि साइन कॉस का वैल्यू निकाल के ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7/5 आएगा। तो देखते हैं, हमारे पास tan थीटा इक्वल टू 4/3 है, तो हम बस उसी तरीके से जैसे सब क्वेश्चन को बनाए अभी हम सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे, tan का फॉर्मूला p/b, हमारे पास p का जो वैल्यू है वो 4 के है, b का जो वैल्यू है वो कितना 3 के हो गया। उसके बाद अब बाकी रह गया इसमें h, तो h हम निकाल लेंगे p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p का जो वैल्यू है वो कितना है 4 के है तो 4 के में स्क्वायर लिखेंगे, और b का वैल्यू 3 के है 3 के का स्क्वायर लिख देंगे। 4 के का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर 16 होता है और k का k स्क्वायर, 3 का तो 9 होता है और फिर k स्क्वायर है, और 16 और 9 को ऐड करेंगे तो 25 के स्क्वायर, और 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, के स्क्वायर का k होता है। और एक चीज और स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्लियर करने भूल गए थे कि जैसे कि यहाँ पे ये जो p के वैल्यू 4 हो गया, b का 3 हो गया, तो यहाँ पर हमने k लगा दिया, सभी क्वेश्चन में k लगाते हुए आए हैं कि ये k क्या होता है, तो k क्या होता है, किसी भी चीज का यूनिट होता है, किसी का मात्रक होता है। जिस प्रकार हम लोग लेंथ को मापते हैं तो सेंटीमीटर लिखते हैं, एरिया निकालते हैं तो स्क्वायर लिखते हैं,
या मीटर स्क्वायर लिखते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं पावर 3 लगाते हैं किसी भी चीज पर, जैसे हम लोग मास निकाल किसी का लिखते हैं तो केजी में लिखते हैं। तो यहाँ पर भी तो ऐसे, यहाँ पर पी और बी क्या है, तो पी और बी यहाँ पे तो साइड्स है ट्रायंगल का, और ट्रायंगल का जो साइड्स होते हैं, तो ट्रायंगल का जो साइड्स होते हैं तो इसको भी तो सेंटीमीटर या मीटर में लिखा जाता है, जबकि इस क्वेश्चन में सेंटीमीटर मीटर कुछ भी नहीं दिया था, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, जब पी लिखा तो के लगा कर लिख दिए। यहाँ पर अगर आप पी इक्वल टू 4 के लिखे, आप इस जगह पे 4 यूनिट भी लिख सकते हैं, और हिंदी वाले जो होते हैं जैक बोर्ड वाले वो यहाँ पे मात्रक लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर दिए कि आखिर के कहाँ से आ रहा था। हो सकता है किसी स्टूडेंट को बाद में परेशानी होता है इसको लिखने में, उसको समझ में आता कि आया कहाँ से, इसलिए हमने इसको क्लियर कर दिया। अब फिर से वापस उसी प्रश्न में आ जाते हैं जिसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे। हमारे पास यहाँ दिया हुआ था कि tan थीटा इक्वल टू 4/3, हमको शो करके दिखाना था sin प्लस cos इक्वल टू 7/5। हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले tan थीटा का वैल्यू दिया था तो tan का फॉर्मूला लिखे, p भी हो गया h निकाल दिए। इसके बाद हमको sin प्लस cos इक्वल टू 7/5 करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले sin और cos को निकाल लेंगे। sin थीटा का फॉर्मूला तो सभी को जानते होंगे, p/h, और p का वैल्यू जो हमारे पास है वो 4k है, और h का वैल्यू जो हमारे पास है वो जस्ट अभी 5 के निकाले, फिर के कट गया तो 4/5 हो गया। उसके बाद अब cos थीटा है तो cos थीटा का वैल्यू 7/5 है, सॉरी cos थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो b/h होता है, और b का जो वैल्यू है वो 3k, और h का जो वैल्यू है वो 4k। cos थीटा का फॉर्मूला b/h होता है, और b का जो वैल्यू है वो 3k है, और h का जो वैल्यू है वो 5k है। फिर हमारा k और k कट गया तो 3/5। इसके बाद हमको sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 7/5 लाना था, तो हमने क्या किया, यहाँ पे फिर atq लिख दिया, और atq लिखने के बाद लिखे sin थीटा प्लस cos थीटा। sin थीटा का जो वैल्यू है वो कितना है, तो 4/5 है जो निकाले हम लोगों ने। cos थीटा कितना है, 3/5 है, फिर 5 और 5 का एलसीएम 5 रहेगा, 4 + 3, तो आराम से मेरा देखेंगे हम कि 7/5 को प्रूव करना था, जो कि आ गया, बस यहाँ प्रूव्ड लिख देंगे और फिर अगली क्वेश्चन को देखेंगे आराम से। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो ये है, इफ tan थीटा इक्वल टू 1/√7, अगर tan का वैल्यू 1/√7 है तो सो दैट इक्वल टू 3/4, हम लोग को शो करके दिखाना है कि इस सारा का जो वैल्यू हो जाएगा क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो देखते हैं इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे तो प्रोसेस सेम प्रोसेस है, जिनको कैलकुलेशन जिनका अच्छा है वो तो ऐसे ही बना लेंगे, इसको अब बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिर भी हम बना देते हैं, जिनको परेशानी हो अच्छे से वीडियो को रोक करके वो देख लेंगे। हमारे पास दिया है कि tan थीटा इक्वल टू 1/√7, ठीक है, तो हम tan का फॉर्मूला लिख देंगे p/b। अब p के जो सामने है तो 1 है तो p इक्वल टू 1k हो जाएगा, और b के सामने √7 है तो b इक्वल टू √7k हो जाएगा। अब इसके बाद p और b है, फिर वही बात है, एक ट्रायंगल में p/b/h होता है, हमें p पता चल गया, b पता चल गया, h हमारा बाकी है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे h निकाल लेंगे। h का फॉर्मूला जो होता है वो p² + b² होता है, और p हमारे पास जो है 1 है तो हम यहाँ पर 1k का स्क्वायर लिख देंगे, और b जो हमारा है वो √7 है तो √7k का स्क्वायर लिख लेंगे। अब देखेंगे 1k स्क्वायर, तो 1 का तो स्क्वायर 1 ही रहेगा, और k स्क्वायर और √7 तो √7 का स्क्वायर हो जाएगा 7। अगर यदि √7 का स्क्वायर है मतलब √7 गुना √7, तो जब किसी भी रूटेंडर वाला को 2 बार इंटू करते हैं तो उसका वैल्यू 7 हो जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों को इंटू करेंगे √10 49 होगा, और 49 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 7 होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कभी भी अगर दो रूटेंडर में एक सेम चीज रहेगा तो उसको इंटू करने के बाद हम उसका रूटेंडर से खत्म कर देंगे, वही हो जाता है, ठीक है। इसलिए अब यहाँ पे देखो 1k का स्क्वायर तो 1k स्क्वायर हुआ, लेकिन रूटेंडर 7k का क्या होगा, 7k स्क्वायर हो जाएगा, और 1 और 7 को अगर हम ऐड करेंगे तो 8k स्क्वायर हो जाएगा। और 8 हमारा जो यहाँ पर है स्टूडेंट्स, तो 8 जो है उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, तो हम उसको रूटेंडर 8 लिख सकते हैं, और k स्क्वायर को हम k लिख देंगे। अब हमको जो प्रूफ करना है उस पर चलते हैं। हमको प्रूफ यहाँ ये करना था कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बाय cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा
इक्वल टू 3/4। तो हम उसका वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर, तो कॉसेक और सेक को निकालेंगे। कॉसेक का फॉर्मूला होता है h/p। h का जो वैल्यू हमारे पास है वो कितना है, h का वैल्यू देखो हम लोगों ने कितना निकाला, √8 के निकाल दिया। और p का वैल्यू हम लोग के पास दिया हुआ था पहले से ही 1k, और k कट गया तो √8/1 हो गया, जिसको हम √8 लिख सकते हैं। उसके बाद सेक थीटा है, उसका भी जरूरत है इस प्रश्न में हमको, तो सेक का फॉर्मूला बैठा देंगे। h का b h हो गया हमारे पास कितना, √8k, और b हमारा कितना हो गया, तो b हमारा हो गया, एक सेकंड देखेंगे, h हो गया b हो गया √7। अब k और k कट गया तो हो जाएगा √7/√8, या हम इसको एक बार में भी लिख सकते हैं इस तरह करके, जैसा हमको जरूरत पड़ेगा वैसा हम सॉल्व करेंगे। अब हम आ जाएंगे प्रश्न में ATQ। ATQ हमारे पास क्या है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बाय कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब देखते हैं ये कॉसेक थीटा जो है, कॉसेक थीटा का वैल्यू √8 है, तो √8 का स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा जो है वो √8/7 है, तो स्क्वायर लगा देंगे। फिर यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा तो √8 है, उसमें स्क्वायर लगा देंगे, और नीचे प्लस में दिया हुआ प्लस लिखे, और √8/7 है सेक का, तो √8/7 लिख करके इसमें हम स्क्वायर लगा दिए। अब देखते हैं √8 का स्क्वायर 8 होता है, फिर इसमें वही स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो 8/7 बचा रह जाएगा। यहाँ पर भी √8 का 8 हो जाएगा, फिर यहाँ 8/7 हो जाएगा। अब इसको आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे 1 डालेंगे और इसको सबट्रैक्ट कर देंगे, जो फ्रैक्शन वाला जैसे बनाते हैं एलसीएम निकाल के। तो 1 और 7 का एलसीएम 7 होगा, 1 से 7 टाइम्स में 7 × 8 कर देंगे, 56 यहाँ हो जाएगा। 7 से 7 1 टाइम्स 1 × 8 करेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से नीचे वाला भी यही सॉल्व कर लेते हैं, 7 हो जाएगा, तो यहाँ 56 + 8 होगा, और ये दोनों का नीचे 7 को हम कट कर देते हैं, तो हमारे पास जो बचा रह जाएगा वो कितना रहेगा, 56 में 8 चला जाएगा तो हो जाएगा 16 में 8 यानी कि 48, और यहाँ पे 56 और 8 को ऐड करेंगे 64, और यहाँ पे हम इसको कट भी कर सकते हैं, जैसे 2 का टेबल में 24 टाइम्स में, 2 का टेबल में 32, फिर 2 से ये 12, फिर 2 से ये 16, फिर 2 से ये 6, फिर 2 से ये 8, फिर 2 से ये 3 टाइम्स में, ये 2 से 4 टाइम्स में, तो हमारा 3/4 जो है वो प्रूव हो गया। और स्टूडेंट्स आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर हम इसका जो आगे क्वेश्चन है वो एक नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ के नोट करके रखेंगे, और इसको आगे का प्रैक्टिस भी करेंगे बनाने का। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।